एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2025 का शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, एशिया कप 2025 का तफसीली शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही की दास्तानें। जिला गांचे के कदीम गांव कंदूस में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैलाबी रेली की सत में आकर 49 से जायद मकानात तबाह, मुतादिद खानदान बेघर हो गए। फेरी मीडोज में फंसे कुछ सयाहों को बजरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर लिया गया। चिल्लास में थोर मीनार के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शहराए बाबूसर पर 9 छोटे गांव तबाह हो गए। थोर मीनार के मकाम पर शहराए रेशम बहाल कर दी गई। लापता सयाहों की तलाश के लिए ऑपरेशन। चिल्लास, करदू, अस्तोड़, दयामर, दीर और गिरदनवाह में मजीद मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। सयाहों को मुतासरा इलाकों के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मानसून का पहले से ज्यादा ताकतवर सिस्टम मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध में 29 से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज को खोलने का फैसला। मंगला डैम में भी पानी की सतह में तेजी से इजाफा। मानसून बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं नदी नालों के बहाव में इजाफा। दरियाए सन में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तौनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। डेरा गाजी खान में रूदकोहियों में पानी की सतह में इजाफे का खदशा। अटक के मकाम पर दरिया में तुगयानी, पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। फॉर्मेली के मकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकूबी के इक़दाम पर तबादला ख्याल। अमन अमान से मुतालिक खसूसी इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। CTDK के लाहौर में मुबैना मुकाबले। इकबाल टाउन और सिविल लाइन में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मारे गए। CCD के मुताबिक सब्जाजार में मुलजिम अली अहमद करोलपिंड के करीब गुलाम दस्तगीर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। FBR में जदीद डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खदमात लेने की हिदायत। कहते हैं, सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और दरामद, मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और सारिफ की खरीदारी तक के तमाम डेटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। DG ISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त मार्का हक की कामयाबी पर तफसीली गुफ्तगू। नौजवानों के जज्बे और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा ने सिक्योरिटी और कौमी उमूर पर सवालात किए। तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज अकीदत पेश किया। मुस्तकबिल में ऐसी नशस्तों की ख्वाहिश का भी इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 70 बरस के हो गए। पार्टी रहनुमा और कारकुनों की तरफ से मुबारकबाद के पैगाम। मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीबात। सालगिरह के केक भी काटे गए। जरगे के हुक्म पर रावलपिंडी में गैरत के नाम पर लड़की का मुबैना कत्ल। अदालत ने कब्रकुशाई के लिए 28 जुलाई सुबह 10 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया। MSDHQ अस्पताल को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और TMA अफसरान को कब्रिस्तान में कब्रकुशाई के लिए इंतजामात करने का हुक्म दिया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकतूला सिद्रा का पोस्टमार्टम मुकम्मल किया जाएगा। कत्ल के बाद कब्र के निशानात तक मिटा दिए गए थे।
कराची में जिला शर्की की रिहायशी 48 साल खातून डेंगू से इंतकाल कर गई। खातून 23 जुलाई को निजी अस्पताल में दाखिल हुई। रवां बरस सिंध में 345, कराची में 298 अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके। बरतानिया की 9 सियासी जमातों के 221 से जायद अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर को खत लिख दिया। खत लिखने वाले अरकान की क़यादत लेबर पार्टी की रुकन सारा चैंपियन कर रही हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ गया। ईरान के मशरकी सूबे सिस्तान के शहर जाहिदान में अदालती कंपाउंड पर मुसल्लह अफराद का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। हमलावर जजेस के कमरों में घुसकर फायरिंग करते रहे। मुसल्लह गिरोह जैश उल अदल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान और अमेरिका का तिजारती मुआहिदा जल्द हो जाएगा। नायब वजीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है, उम्मीद है तिजारती मुआहिदा हफ्तों में नहीं दिनों में हो जाएगा। अटलांटिक काउंसिल से खिताब में इसहाक डार ने कहा, क्रिप्टो में ब्लॉकचेन बना रहे हैं, अमेरिकी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। इसहाक डार की वाशिंगटन में अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी में डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की मुलाकात मस्बत रही। ईरान से सालसी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने मादनियात और कानकुनी के शोबे में ताउन पर भी गुफ्तगू की। मार्को रूबियो ने बाहमी मफाद में दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में दहशतगर्दी बिलखसूस दाइश के खिलाफ ताउन को मजीद मौसर बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। वजीर खारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब डॉक्टर अब्बास इराक्ची को टेलीफोन। गजा में इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। डॉक्टर अब्बास इराक्ची ने सेहोनी पार्लियामेंट की मगरबी किनारे पर कब्जे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, इसराइल फलस्तीन की शनाख्त मिटाने के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबे पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी और बहरान के खात्मे के लिए सियासी हल पर जोर।